नमस्कार। रांची के डीआईजी ग्राउंड में एक बार फिर बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है। हमारे ठीक पीछे पहले आप ये तस्वीर देखिए जहां पर एक बुलडोज़र, पीला पंजा और एक नीला कलर का एक बंगला जिसे गिराने की कवायद शुरू हो गई है। फ्रंट पोर्शन को गिराया जा रहा है। आप देखिए डोज़र की कार्रवाई शुरू है और जो ये सामने का जो पोर्शन है उस पर बुलडोज़र एक्शन शुरू हो गया है। ऐसे ये जो तस्वीर है, ये इस तरह की तस्वीर जो है बीते करीब 10 से 15 दिन से, सप्ताह दिन से आप जो है देख रहे हैं कि रिम्स अपना जो पूरा ज़मीन है, जो अपना पूरा एरिया है, उसको एक्वायर कर रहा है। ज़िला प्रशासन की मौजूदगी है, लेकिन आप समझिए कि सवाल कई है, सवाल अनेक है। जब ये घर यहाँ पर बना, जब इनको बिजली कनेक्शन मिला, यहाँ पर रजिस्ट्री हुई, आप समझिए कि वो सारे प्रक्रियाएँ हैं, वो सारे प्रोसेस जो थे वो सरकारी प्रोसेस थी, सरकारी प्रक्रियाएँ से होकर गुजरता है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये घर कैसे बन गया, इतना बड़ा घर। हालांकि मेरी जानकारी में ये एक डॉक्टर है जिनके घर पर बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है, जिनके घर को ज़मींदोज़ किया जा रहा है और इनके जो बच्चे हैं वो बाहर निकले हुए हैं, यानी कि उनका एग्ज़ाम है और वो बाहर गए हुए हैं। उनके पास अभी तक जानकारी नहीं है कि उनका घर जो है टूट रहा है, ज़मींदोज़ हो रहा है। देखिए ये बंगला नहीं भी तो लाखों का, 50 लाख से ऊपर खर्च आया होगा। अभी अगर इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ना जाने 60-70 लाख भी पहुंच सकता है। आप समझिए ये जो पूरा एक्वायर एरिया है, आप एक बार कैमरा घुमा दीजिए हेमंत, ठीक उनके अपोजिट साइड में एक मार्किंग किया गया है। हेमंत इस तरफ दिखाइए, इधर दिखाइए, ये मार्किंग है जो रिम्स के डीआईजी ग्राउंड का ये एरिया कवर किया गया है और यही वो बॉर्डर लाइन बनाया गया है जहाँ अगर मेरी समझ से ये बाउंड्री, ये जो मार्किंग किया गया है, इस मार्किंग सीधे आप जहाँ तक है, हाँ, ये उस तरफ का जो एरिया है वो पूरा रिम्स का है। इधर और इस तरफ जो है रिम्स 20 फीट दिया है रास्ता, इधर 20 फीट रास्ता दिया है। तो बिल्कुल देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये अब डोज़र से जो मार्क किया गया है, इस तरफ वाले जो भी हैं, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, आम हो, खास हो, सबको हटना पड़ेगा। और उसी के मद्देनज़र आप देखिए, अगर मार्किंग के आप सीधे आप देखेंगे तो इनका जो मकान है वो पूरा मकान इस ज़मीन पर है, जिस ज़मीन पर रिम्स का दावा है और हाईकोर्ट ने जिसे तय समय पर खाली करने का आदेश दिया है। और उसी आदेश की तस्वीर है जो आपको देखने को मिल रही है। हाँ, लगातार मैंने तस्वीर दिखाई, इससे ठीक पहले जो है एक बड़ा सा अपार्टमेंट जो 4 मंजिला है, जो लगभग 12 करोड़ 14 करोड़ की लागत से बनकर खड़ा हुआ था, उसे भी तोड़ा जा रहा है, उसे भी गिराया जा रहा है। लेकिन आप समझिए कि जब ये तमाम चीज़ें, ये सारे प्रोसेस जब हो रही थी, तब सरकारी तंत्र कहाँ था, रजिस्ट्री कैसे हो गया, होल्डिंग टैक्स, बिजली बिल और ना जाने कितने ऐसे प्रक्रियाएं हैं। जब आप एक नया घर खड़ा करते हैं और आप जब घर बसाते हैं तो आपको इन तमाम प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो फिलहाल ये एक सवाल है, चूँकि हाईकोर्ट का मामला है तो हाईकोर्ट के मद्देनज़र जो है यहाँ पर सारी कार्रवाई हो रही है। अब से कुछ ही देर पहले एक खबर बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर भी चली कि यहाँ पर चंपाई सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है वो आने वाले हैं, वो यहाँ आकर के आदिवासियों से मिलने वाले हैं, लेकिन अब तक वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। और ठीक पीछे आप देखिए कि पहला पोर्शन को गिरा दिया गया है और ठीक उसके बाईं ओर जो है वहाँ पे परिवार है जिनका ये पूरा मकान है। मैं चलता हूँ वहाँ पर, उनसे भी समझता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। ठीक सामने बुलडोज़र का एक्शन, मजिस्ट्रेट की तैनाती, बरियातू थाना प्रभारी और वो तमाम लोग, और दूसरी तरफ जो मकान मालिक हैं। मैं हेमंत से चाहूँगा कि वो नज़दीक आ जाए। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की कोई क्षति ना पहुँचे। ये वही हैं जिनका ये पूरा मकान है, डॉक्टर हैं, रह चुके हैं, रिम्स में सेवा दे चुके हैं, लेकिन अब अपने आंखों के सामने इस घर को टूटता देख रहे हैं। सर, आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा। रिम्स से एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर किए, हम डॉक्टर आईडी चौधरी हैं। हम लोग कुछ भी पता नहीं था, थोड़ा इस तरफ हो जाइए सर आप। हाँ, हमें कुछ भी पता नहीं था कि हम ये ज़मीन माने इसका है, रिम्स का है। अच्छा। हम लोग जब थे तो उस समय भी 2003 में हम लोग ये रैयत का ज़मीन था तो हम लोग लिए। कब लिए सर? 2003 में आपने? 2003 में लिया था। घर कब बनकर तैयार हुआ? 10-11 में घर बनकर तैयार हुआ। उतना दिन से कहाँ थे। अच्छा, ठीक है। मतलब 2003 से 2011 तक, मतलब नहीं भी तो मतलब 8 साल जैसा। 10 साल हो गया।
ठीक है। तो कहाँ थे? मैं 10 साल में तो बोलते कि नहीं, मतलब अब नहीं, तो उसमें नहीं बनवाते घर। रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो गया? रजिस्ट्री है मेरे पास, म्यूटेशन है, सरकार का जो मतलब मालगुजारी हुआ है, म्यूटेशन है, माने सरकार का जो भी लोन लिए हुए हैं घर पे, दूसरा कि जो भी कुछ चाहिए उनको, हर चीज़ मेरे पास सारा है। कुछ आपने किया। लेकिन कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है, इसके बावजूद भी आप जो ये कह रहे हैं, तो फिर जिम्मेवार तो वो सारे अधिकारी भी हो गए जो ये बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है। सरकार को तो अब सरकार नहीं मान रही है, तो उसको क्या कर सकते हैं? मांग करेंगे कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो? मैं बिल्कुल करूँगा। चीफ जस्टिस बने तैयार नहीं हो रहे, कागज़ देखना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर मेरा कोई सुनवाई नहीं कीजिएगा, आपको बने कोई कागज़ देखो, अगर सही है तो हमको 1 हफ्ते का मौका दो। हम ऐसा तोड़ने से फायदा क्या है? किसको नुकसान हो रही है? सरकार की नुकसान हो रही है। हम तो बोले कि हम सामान निकाल लेते हैं और हैंड ओवर चाबियाँ हैंड ओवर कर देते हैं। कोई भी तो रहेगा इसमें, किसी को रखो। मतलब वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कितने पैसे खर्च हुए थे इस घर को पूरे बनाने में? ये हम नहीं बता पाएंगे, कितना क्या बोलेंगे इसमें, जब मेरा कुछ अब बचा ही नहीं है तो क्या बताएंगे। आपके बच्चे भी हैं जो रहते हैं? हाँ, बच्चे जो मेडिकल में है। यहाँ रहते हैं, बाहर रहते नहीं, बाहर रहते हैं, एमजीएम में रहते हैं वो। अच्छा, एमजीएम में पर एग्जाम नहीं बैच है। उनको जानकारी है कि इस तरह का नहीं, मामला हो रहा है? अब हम तो नहीं पता है, इतना माने सब कुछ हो रहा है तो उसको पता ही है। हो ही क्या होगा, फिर भी हम लोग बोल चुके हैं कि तुम मतलब टेंशन मत लो। आप लोग अब कहाँ जाएंगे सर? कोई दूसरा विकल्प है आप लोगों के पास? क्या विकल्प है? कुछ ऐसा तो नहीं हमारे पास है, कोशिश कर रहे हैं दूसरा जगह घर ले लेंगे। ठीक है सर, शुभ नाम क्या बताए? डॉक्टर आईडी चौधरी। डॉक्टर आईजी चौधरी। आईडी चौधरी। ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, ये मकान मालिक हैं, ये कह रहे हैं कि 2003 में जब मैंने ये ज़मीन खरीदी और 3 से 11 के तक इस पूरे घर का निर्माण हुआ, इस दौरान वो सारी प्रक्रियाएं जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं, कागजी प्रक्रियाएं हैं, वो सब जब हुआ तो फिर यहाँ के जो अभी जो दावेदार है वो कहाँ थे, और तमाम ऐसे ना जाने कितने सवाल है। पीछे घर पर बुलडोज़र लगातार चल रहा है, फ्रंट पोर्शन को गिराया जा रहा है और अफसोस नहीं करना। लगातार जो है इस पूरे ज़मीन पर जो मार्किंग किया गया है, जितना ज़मीन रिम्स का है, उसे वो अतिक्रमण मुक्त करा रहा है। निशा योगी हेमंत के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।